नमस्कार, जय हिंद। मैं वीरेंद्र स्वागत करता हूं आपका अपने एसी स्किल सेंटर में। दोस्तों, आज हम फिर ट्रिपल सी का 50 क्वेश्चन देखेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने 50 क्वेश्चन देखा, आज भी 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं। जो हमारा नंबर 51 क्वेश्चन है वह है लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए प्रमाणित फाइल एक्सटेंशन ओडीटी है। ट्रू और फॉल्स में जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए प्रमाणित फाइल एक्सटेंशन .odt है। क्या है ये? ट्रू है या फॉल्स है? ये लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम ओडीटी होता है, तो इस तरह से ट्रू हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस राइटर और एमएस ऑफिस दोनों में कंट्रोल एफ का काम समान होता है। तो ये भी ट्रू है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर में भी कंट्रोल एफ का काम फाइंड करने के लिए होता है और एमएस ऑफिस में भी फाइंड करने के लिए होता है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला है, किसी डॉक्यूमेंट को सेव नहीं कर सकते क्योंकि यह ओपन सोर्स है। जल्दी बताइए, किसी डॉक्यूमेंट को सेव नहीं कर सकते क्योंकि ये ओपन सोर्स है। फट से बताइए। गलत, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। वो सेव नहीं करेंगे तो उस पर काम करने से क्या मतलब निकलेगा आपको। ठीक है, जो अगला है, लिब्रे ऑफिस में फार्मूला जो A1 और वैल्यू का 16 दिखाता है वह क्या होगा? जल्दी बताइए। फट से बताइए। ये ऑप्शन आपका सही है, नोट कर लीजिएगा फार्मूला। ये कैल्क में पढ़ाने वाला हूँ, कैल्क में आपको मिल जाएगा पूरा। ठीक है, चलिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट टाइटल नाम क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क में डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है? अनटाइटल्ड होता है। ठीक है, अनटाइटल्ड। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, आपका कैल्क का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, उस कैल्क के वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, हो सके तो कल या परसों से मैं शुरू करूँ उसको। चलिए, जो अगला ऑप्शन हमारा है, कैल्क में सीट की डिफ़ॉल्ट संख्या कितनी होती है? कैल्क में सीट की डिफ़ॉल्ट संख्या कितनी होती है? एक होती है, क्योंकि जब हम कैल्क खोलते हैं तो उस कैल्क में सीट जो होती है हमारी एक खुलती है बाय डिफ़ॉल्ट रूप से। उसके बाद से आप चाहें तो जितना इच्छा करो उतना ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेन्यू में उपलब्ध होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछ चुका है। ये हो सकता है फिर पूछे, तो ऐसा ना रहे कि जो आए उसी को याद करें, और ऐसा हो जाता कि जो आए उसी को सभी लोग याद करें तो पढ़ाई कोई नहीं करता, उसी को रट्टा मार के बैठ जाते जो आता। तो ये तो किसी को नहीं पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो आ चुका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल की कमांड संख्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेन्यू में उपलब्ध होता है? तो फॉर्मेट में उपलब्ध होता है। ध्यान रहे, किस में उपलब्ध होता है? फॉर्मेट में उपलब्ध होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। कैल्क में फ्रीज रो एंड कॉलम विकल्प किस मेन्यू में होता है? जल्दी बताइए। कैल्क में फ्रीज रो एंड कॉलम विकल्प किस मेन्यू में होता है? फाइल में होता है। इसमें का पहला सही है, फाइल में होता है। आप इसको चेक कर लीजिएगा कंप्यूटर बैठ करके। ठीक है, चलिए अगला जो है, कैल्क में अंतिम कॉलम और अंतिम रो के प्रतिच्छेदन द्वारा बनाई गई सेल का नाम क्या है? जल्दी बताइए, फट से बताइए। ये ऑप्शन सही है। ठीक है,
दिखाना पड़ेगा। चलिए वेट कीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए खोलता हूँ ये मैं राइटर। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और राइट एरो बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है AMJ, तो यहाँ पर आप आएंगे तो आपको दिख रहा है AMJ, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको AMJ, और क्या है 1048,576, तो ये देखना है। तो आप यहाँ से कंट्रोल दबाइए और कंट्रोल प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, और डाउन एरो की प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, अभी आ जाएंगे। देखिए 104876 AJ, ठीक ना, ये 104876 यहाँ से देख लीजिए AMJ 104876, समझ में आया ना। ये रहा आपका 104876 और यहाँ पर रहा AMJ, ठीक है। तो प्रश्न क्या था इसको एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा। कैल्क में अंतिम कॉलम और अंतिम रो की प्रतिच्छेदन द्वारा बनाई गई सेल की संख्या क्या होती है या नाम क्या होती है, तो ये होती है AMJ 1048,576, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो हमारा अगला ऑप्शन है। कैल्क में फंक्शन इंसर्ट के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जल्दी बताइए। नंबर C यानी कि कंट्रोल F12 का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल F12 का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें आते हैं और कंट्रोल F12 प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। कैल्क में एक कॉलम का डिफॉल्ट विड्थ यानी हाइट कितनी होती है, वेट कितनी होती है, जल्दी बताइए। क्या है, कैल्क में एक कॉलम का डिफॉल्ट विड्थ कितनी होती है, तो 0.89 होती है, 0.89, यानी कि ऑप्शन C सही है, ठीक है ना। इसको चेक करना है तो इस पर जाइए और यहाँ पर रख करके आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो होता है ये इसकी संख्या पूछ रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्प्रेडशीट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, फट से बताइए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन नेम एक्सेल का .ods, ठीक है, .ods होता है। चलिए अगला जो ऑप्शन हमारा आता है, फार्मूला इज इक्वल टू काउंट, ठीक है, ओपन ब्रैकेट B1 B3 का परिणाम क्या है, जहाँ B1 इज इक्वल टू 5 कामा B2 इज इक्वल टू 4 कामा B3 इज इक्वल टू 6। अगर जो मैं हल करके बताने लगा तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ये जो है इसमें का तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि C होगा, ठीक है। आप इसको एक्सेल में करके देख लीजिएगा, ठीक है, इसको एक्सेल में करके देख लीजिएगा। ये जो है, सॉरी एक्सेल बोल रहा हूँ, आप जा करके कैल्क में चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। वैसे मैं एक्सेल भी पढ़ाने वाला हूँ बहुत जल्द। चलिए अगला जो है, कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं, कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस O का, कंट्रोल शिफ्ट प्लस O प्रिंट प्रीव्यू के लिए, ठीक है। चलिए जो अगला ऑप्शन हमारा है, कैल्क में किसी सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए सीट टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं, फट से बताइए, ट्रू है या फॉल्स है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगला जो है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में संग्रहित दिनांक और
समय को अंतिम रूप से संख्याओं के रूप में माना जाता है? जल्दी बताइए। ट्रू ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो अगला है, स्प्रेडशीट हमें सरलीवर्धित रूप में डेटा को व्यवस्थित विश्लेषण और संग्रहित करने की अनुमति देता है। जल्दी बताइए। सही है। ठीक है, यानी कि ट्रू ऑप्शन, ये ऑप्शन सही ट्रू है। ठीक है, बढ़ते अगले ऑप्शन की तरफ। हमारा अगला जो है, लिब्रे ऑफिस कैल्क बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑटो कैलकुलेटर फीचर उपलब्ध करता है जो एक चयनित सीमा परिसर में मानों को प्रदर्शित करता है। सही है, क्योंकि ये ऑटो कैलकुलेटर होता है, आप इसमें कुछ भी काउंट करेंगे और इंटरप्रेस करेंगे तुरंत वो बता देता है। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बुलेट एवं नंबरिंग का विकल्प किस मेन्यू में होता है? जल्दी बताइए। फॉर्मेट में होता है। ठीक है, फॉर्मेट में, इम्प्रेस से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, इम्प्रेस में किसी भी शेप को सेंड टू बैक के लिए शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं? जल्दी फास्ट बताइए। तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस का प्रयोग कर लेंगे, शॉर्टकट की होती है उसकी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एम। नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एम होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। प्रेजेंटेशन स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? F5 से जो है आप स्लाइड शो कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट कुंजी यही होती है। चलिए, यदि आप इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का विंडो क्लोज करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करना होगा? जल्दी बताइए। कंट्रोल डब्लू। कंट्रोल डब्लू से आप जो है बंद कर सकते हैं। चलिए अगला जो ऑप्शन हमारा है, इम्प्रेस में किसी स्लाइड का लेआउट हो सकता है? देखिए, टाइटल ओनली, टाइटल एंड कंटेंट, टाइटल फॉर कंटेंट, ऑल ऑफ एबव। तो ये सही है, चौथा ऑप्शन इसमें का सही है, इसमें से सभी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। इम्प्रेस में नया टेम्पलेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी है? इम्प्रेस में नया टेम्पलेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन होता है। चलिए अगला है, स्लाइड को व्यवस्थित या शार्ट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस का उपयोग कर सकते हैं? स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जोड़ सकता है? जल्दी बताइए। जेपीजी, WMV, MPEG, ऑल ऑफ एबव। तो ये सही है, चौथा ऑप्शन। आप JPG को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, और WMV को भी जोड़ सकते हैं, MPEG को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन हमारा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा एलिमेंट नहीं होता है? जल्दी बताइए। देखिए, आपको सेंट्रल एलिमेंट भी मिल जाता है, लेफ्ट एलिमेंट भी मिल जाता है और राइट एलिमेंट भी मिल जाता है। जो इसमें नहीं मिलेगा वो कौन सा होगा? जस्टिफिकेशन यानी जस्टिफाई। ठीक है, अगला है, इम्प्रेस में लाइन
रेक्टेंगल, इक्लिप्स आदि टूल्स ड्राइंग टूलबार मिलते हैं किस में? बताइए, ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है, ठीक है, ट्रू ऑप्शन। कस्टम स्लाइड शो से आप अपनी मनपसंद की स्लाइड शो कर सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। जो हमारा अगला ऑप्शन है, एक छिपी हुई स्लाइड एक स्लाइड है जिस स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता। सही बात है, उसको हाइड कर देंगे तो नहीं शो होगा, ठीक है। बाकी सभी स्लाइड तो शो होंगे, लेकिन जो हाइड किए रहेंगे स्लाइड वो शो नहीं होगा, ठीक है। स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन के समान है, लेकिन वह सिंगल स्लाइड में व्यक्तित्व एलिमेंट पर लागू होते हैं। सही है, ठीक है। चलिए, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इमेजेस के एक सेट से एक फोटो एल्बम बना सकते हैं, आमतौर पर प्रति स्लाइड एक फोटो के साथ। बताइए, तो ये भी सही है, बना सकते हैं आप एल्बम उसमें, ठीक है ना। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। उमंग का पूरा अर्थ है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट्स। यही सही है, ठीक है, बाकी सभी गलत हैं, ठीक है ना। चेक करते रहिए आप लोग। चलिए, जो अगला ऑप्शन हमारा आता है, आधार कार्ड सीडिंग क्या है? आधार कार्ड सीडिंग क्या है? अटैच आधार विथ बैंक अकाउंट, अटैच आधार विथ पोस्ट ऑफिस, अटैच आधार विथ गैस कनेक्शन, ठीक है, वहाँ गलती लिखा गया था, गैस कनेक्शन, नॉन ऑफ एबव। जल्दी बताइए। अटैच आधार विथ बैंक अकाउंट आधार सीडिंग कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला जो है, APS का फुल फॉर्म क्या होता है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। जो आप आधार कार्ड से पैसे लेन देन करते हैं किसी भी बैंक से या किसी भी दुकान से, किराना दुकान से, तो ये आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम कहलाता है, यानी कि APS कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अगला जो है, वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है? जल्दी बताइए। इजी टू जनरेट, नॉट शेयरेबल, डिफरेंट टू एवरी एक्सेस। बताइए, तो ये सही है, क्योंकि जितनी बार चलाएंगे उतनी बार ये जो है अलग अलग प्रकार का OTP देता है। एक OTP से ये बिल्कुल भी ओपन होने वाला नहीं है, ठीक है ना। चलिए, QR का फुल फॉर्म क्या होता है? QR का फुल फॉर्म क्या होता है? QR का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। चलिए, पूछ रहा है कि व्हाट डज C2B स्टैंड फॉर, यानी C2B का अर्थ क्या होता है? एक कस्टमर टू बिजनेस, कस्टमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस, बोथ। बताइए जल्दी। बताइए, कस्टमर टू बिजनेस, ये ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। जो हमारा इसमें अगला ऑप्शन है, USSD सेवा का लाभ लेने के लिए आप क्या डायल करते हैं? USSD सेवा का लाभ लेने के लिए आप क्या डायल करते हैं? *#99#, ठीक है। ये बैंकिंग से संबंधित है, UPI के लिए, ठीक है ना। आप इसका इस्तेमाल कर अपने कीपैड फ़ोन में भी UPI को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, स्मार्टफोन की कोई आवश्यकता आपको नहीं है,
इसके लिए, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन जो हमारा है, निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? जल्दी बताइए। अप्लाई फॉर लोन, कैश विड्रॉल, विथ अकाउंट स्टेटमेंट, विथ रिसेंट ट्रांजेक्शन। जल्दी बताइए। तो कैश विड्रॉल आप नहीं कर सकते हैं, बस बाकी सभी कार्य को आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो ऑप्शन है, एनईएफटी का पूरा नाम क्या है? एनईएफटी का पूरा नाम क्या है? जल्दी से बता दीजिए। एनईएफटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इमरजेंसी फंड ट्रांसफ़र, बोथ ऑफ दोज, नन ऑफ दोज। तो ये आपका पहला सही है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। फुल फॉर्म होता है। मैं इंटरनेट पर एक पूरा पढ़ाने वाला भी हूँ इसको, और एक वीडियो भी पूरी अच्छी तरीके से बनाऊंगा, घबराइए नहीं, ठीक है। चलिए आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? आरटीजीएस स्टैंड फॉर, जल्दी बता दीजिए। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा हो, ठीक है। रियल टाइम सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। तो हमें मिल गया ऑप्शन, यही वाला सही है, ठीक है। बाकी सभी देख लीजिएगा, मीनिंग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक मीनिंग की वजह से ही पूरा गलत हो जाता है। चलिए जो अगला ऑप्शन हमारा है, इनमें से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है? इनमें से कौन मोबाइल बैंकिंग सेवा है? बैंक बैलेंस, बैंक चेक, अकाउंट ट्रांजेक्शन, पेमेंट, ऑल ऑफ एबव। तो ये सभी हैं, आप कुछ भी इसमें से तीनों में से सब कर सकते हैं, ठीक है ना। तीनों में से सभी कर सकते हैं, जैसे बैलेंस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, अकाउंट ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, और पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जो हमारा अगला ऑप्शन आता है, यूपीआई का अर्थ क्या है? यूपीआई का अर्थ क्या है? जल्दी बता दीजिए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, ये ऑप्शन सही है हमारा, ये ऑप्शन हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो इसमें अगला ऑप्शन हमारा है, पीएमजेडीवाई के तहत खाता खोलने हेतु न्यूनतम राशि क्या होनी चाहिए? न्यूनतम राशि क्या होनी चाहिए? आप इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ठीक है, ध्यानपूर्वक। क्या होनी चाहिए? 100 रुपये, 200 रुपये, जीरो, एक भी पैसा नहीं लगता है, जीरो, जीरो पर खाता ओपन होता है, ठीक है। चलिए अतुल्य ऐप किससे संबंधित है? अतुल्य ऐप किससे संबंधित है? टूरिज्म, बिजनेस, नौकरी, नोटा। जल्दी बताइए। टूरिज्म से संबंधित है, ठीक है, अतुल्य ऐप। चलिए जो अगला ऑप्शन हमारा है, गूगल ड्राइव में अधिकतम कितने जीबी की फाइल सेव की जा सकती है? गूगल ड्राइव में अधिकतम कितने जीबी तक की फाइल सेव की जा सकती है? 100 GB, 1 GB, 10 GB, 15 GB। जल्दी बताइए। 15 GB तक की, ठीक है। उससे अधिक करेंगे तो उसके लिए आपको चार्जेबल यानी कि उसका प्लान लेना होगा। चलिए जो अगला ऑप्शन हमारा है, फिशिंग से बचने के लिए हमें अपना पासवर्ड कितने दिनों तक बदलना चाहिए? 20, 30, 40, 90। 90 दिनों के अंदर बदल देना चाहिए, ठीक है, हमारा पासवर्ड, नहीं तो जो है दिक्कत हो सकती है आपको। क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा डॉट 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 से आप जानकारी तक पहुंच सकते हैं, बताइए किसके? यू डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, वीडियो गेम सिस्टम, ऑल ऑफ एबव। तो सभी तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह भी समझ में आया होगा आपको। समझ में आया होगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक करने के लिए मैं बोलूँगा नहीं, और सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा नहीं, ठीक है। आगे आपकी इच्छा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।